पॉवर्टी जो हमारी सीरीज चल रही थी। क्या एक बार इको खत्म होने दो, करते हैं। अरे एसपी के लिए मैं तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकती हूँ ना। चलो तो तुम लोग याद दिलाया करो ना, सर ये ऑलरेडी लिखा दिया है। अरे वो 2-2 पेज लिखा था, हमको खुद को याद नहीं था, हम खुद नहीं लिखते इतना। चलो ओके जो हमारी ओके नाउ प्लीज स्टॉप। जो हमारी सीरीज चल रही थी मस्त सी, कीप क्वाइट। इधर 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 है, हाँ उधर नहीं देखना है। चलो पेज नंबर है आपका 50। ओके चलो आ जाओ। जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो हमारा पॉपुलेशन, रूरल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपका टॉपिक चल रहा था, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही है, इसलिए जो आपका 6th चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, 6th चैप्टर क्या था? 6th चैप्टर क्या था? 6 चैप्टर अपना ये था पॉपुलेशन गर्मी चाहिए ऐसा मुझे। हाँ तो उधर वो सानिका बेचती है। तो इधर फैन ऑन कर दो एटलीस्ट, क्योंकि ये ऑफ है ना। हमको गर्मी होगी। चलो आ जाओ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, उसी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी इन इंडिया। अच्छा क्या लगता है आप लोगों को, क्या होती है पॉवर्टी? हाँ गरीबी, ओके हिंदी वर्ड है गरीबी। हाँ एक लाइन में आंसर देना है सबको। हाँ चलो बोलो। पॉवर्टी मतलब गरीबी है। ओके सेटिस्फाइड जो इनकम रहता है उससे नीचे रहते हैं, उसे वो पॉवर्टी कहा जाता है। हाँ ओके गुड, चलो ओके गुड। हाँ बताओ गायत्री। हाँ बोलो गायत्री, क्या है पॉवर्टी? आपको क्या लगता है क्या होती है गरीबी? हिंदी में बोलो, हिंदी, संस्कृत, मराठी, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। संस्कृत भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, मैंने पढ़ी है। मारवाड़ी में भी बोल लो, मारवाड़ी में भी मुझे समझ में आता है। हाँ जी चलो बताओ सूरज, क्या है पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है? पॉवर्टी मेजर है इंडियन इकोनॉमी। हाँ भले मराठी में बोलो। हाँ बोलो। पॉवर्टी हाँ पॉवर्टी मेजर है इंडियन इकोनॉमी। हाँ ओके इंडियन इकोनॉमी को, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है इंडियन इकोनॉमी की, ये बोल सकते हैं। लेकिन पॉवर्टी है क्या, क्या होता है? किसी इंसान को हम कैसे बोलेंगे कि भाई ये गरीब है या ये गरीब नहीं है? हाँ ओके हाँ when people does not get the basic वेरी facilities गुड। amenities which are required for survival is known as poverty. जब एक इंसान को बेसिक नीड उसकी फुलफिल नहीं हो पाती है, बेसिक नीड क्या है? खाना पीना, राइट, घर होना, एक यही है ना, कपड़े, यही है ना आपकी 4 बेसिक नीड। तो जब एक इंसान की बेसिक नीड भी सेटिस्फाइड वो नहीं कर पाता है, तो वो आता है आपका पॉवर्टी में। ओके अगर बात करते हैं पॉवर्टी की, तो ये आपका सोशल प्लस इकोनॉमिकल फिनोमिना है। अंडरलाइन करोगे, बिकॉज ये सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और एज आपके इकोनॉमी लेवल में भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। पॉवर्टी इज परसीव्ड एज सोशल एक्सक्लूजन। व्हाट इज मीन बाय सोशल एक्सक्लूजन? वहां पे मीनिंग लिखोगे, जब आपको ऐसे सोसाइटी के कुछ ऐसे फैसिलिटी बोलो, राइट्स बोलो, जब आपको उन चीजों से अलग कर दिया जाता है। तो क्योंकि जो लोग गरीब रहते हैं उन्हें, मतलब अब ऐसा है क्या कि भाई गरीब है तो गरीब है, तो जब बेसिक नीड ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दैट मीन्स उनका सोशल स्टैंडर्ड बोलो, उनका सोसाइटी में उठना बैठना बोलो, वो वहां से हर चीज से कट रहे हैं। समझ रहे हो? तो बेसिक नीड के साथ साथ उन्हें सोसाइटी में भी जगह नहीं मिल रही है। दैट इज अ सोशल एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल। कुछ जो लोग हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ यस उनका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा है। ओके तो उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ अनमटेरियलिस्टिक चीजें, जो रिस्पेक्ट बोल लो, जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड बोल लो, वो भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी आपकी बेसिक नीड ही फुलफिल
नहीं हो पा रही है। ओके, तो कुछ वर्ड है इसमें नए, अगर आपको नहीं समझ आता उसका मीनिंग लिख के रखोगे। डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक नीड्स एंड डिनायल अपॉर्चुनिटी दैट लीड्स टू, किसको देती है बर्थ? सोशल एक्सक्लूजन। जब आपकी बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती है और अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती है, दैट इज लीड टू सोशल एक्सक्लूजन। ओके, ठीक है, ये बात हुई आपकी पॉवर्टी की। अगर बात करें पॉवर्टी की, तो भाई इंडिया में तो सदियों से ही है, ठीक है। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस, यस, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स ने अपना सारा ये हमारा सारा सोना लूट के चले गए, है ना। चलो आ जाते हैं, और भी क्या कह रहे हैं ना, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, और जो आपके हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री है उनका डिक्लाइन होना, ऑप्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी, रिकरेंस ऑफ फैमिलीज इट्स वे रिस्पॉन्सिबल मास पॉवर्टी अमंग द, किस टाइम से? जब हम किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश के कंट्रोल में। उस टाइम पीरियड से ही धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज होने लगी, जो भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्सेस यहाँ से आउट ऑफ द कंट्री जाने लगे, और वहीं से वो सारी चीजें बन के हमारे इंडिया में इंपोर्ट होने लगी। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री बोल लो या फिर विलेज इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है वो बंद होने लगी, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस सरचार्ज लगने लगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, क्योंकि उनका उस टाइम पे उनका जो रूरल था, उनका जो उस समय शासन था हमारी कंट्री में, वो इतना खराब था कि उसके कारण हम धीरे धीरे किसकी तरफ आने लगे, हमारी जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगी, राइट। हमने 4 स्टेप पढ़े थे, कौन कौन से 4 स्टेप है बताओ तो? इकोनॉमी के कौन कौन से 4 स्टेप्स है? अपना वो पॉपुलेशन इकोनॉमी कब ऊपर है कब डाउन है, बताया था ना मैंने। जिसको याद आ गया वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं याद है वो मुझे शक्ल से समझ आ जाएगा किसको याद है, बताओ। इसमें पढ़ा था। हाँ, प्रॉस्पेरिटी, और आगे ऊपर है दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, डाउन हो रही है तो यस, हाँ ओके। और फिर जब डिप्रेशन में, हमेशा डिप्रेशन में रहेगी क्या? फिर क्या हो रही है? रिकवरी पीरियड। कैसे कर रहे हो? ये आपके इकोनॉमिक्स का बेसिक है। और चौथा कौन सा था? एक है आपका प्रॉस्पेरिटी, पहला आपका स्टार्ट होता है बूम, बूम के बाद प्रॉस्पेरिटी, मतलब ऊपर जाना, बूम Prosperity ना ऊपर मतलब ही रहता है। एकदम प्रॉस्पेरिटी मतलब जो आपका पीक पॉइंट है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन, डिक्लाइन होती है। तो इसके 5-6 स्टेप है, लेकिन बेसिक 4 स्टेप है। डिप्रेशन, प्रॉस्पेरिटी के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन होने के बाद डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर अगेन बूम। चलो, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था। चलो आ जाते हैं, ओके। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंस के बाद से एक मेन टॉप एजेंडा रहा है कि कैसे आपकी पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। गरीबी हटाओ, सुना है ना पॉवर्टी प्रोग्राम? गरीबी छुपाओ। गरीबी छुपाओ नहीं, गरीबी हटाओ। ये थोड़ा थोड़ा बेटी बचाओ से साउंड कर रहा है ना। छुपाई हो रहा। चलो आ जाते हैं। चलो अच्छा, क्या होता है पॉवर्टी का मीनिंग? अगर बात की जाए तो पॉवर्टी वो सिचुएशन है, अंडरलाइन करोगे, जब एक सेक्शन, एक ग्रुप ऑफ सेक्शन को सोसाइटी में जगह नहीं मिलती है, साथ ही साथ जो उसकी बेसिक नीड है, बेसिक नीड तो अब आपको पता ही है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट इनफ, पर्याप्त इनकम नहीं है। किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं कि एक ही इंसान गरीब होगा, सेक्शन ऑफ पीपल जिनकी बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, सो वो आपका होगा पॉवर्टी। ये आपकी पॉवर्टी की डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो इसकी बहुत अलग अलग हो सकती है, मीनिंग बोल सकते हैं। पॉवर्टी में भी आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, क्या होता है आगे देखेंगे। चलो आ जाओ। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? अभी जो हमने पॉवर्टी पढ़ा उसमें सिर्फ एक मीनिंग देखी हमने कि हाँ भाई 3 चीज देखी हमने, क्या क्या? कि भाई जिसकी बेसिक नीड, ये है बेसिक नीड, जिसकी बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्योंकि भाई उस पर्सन की इनकम नहीं है, ठीक है, इस कारण वो पर्सन किस में आ रहा है? बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन अगर मल्टी डिमेंशनल मतलब वो मल्टी डायमेंशनल, दैट मीन्स वो बहुत सारे एक्सपेक्ट से पॉवर्टी को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। ओके,
चलो सिर्फ हमने क्या लिया था, हमने लिया था सिर्फ बेसिक नीड हमारी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम पीरियड में बात करते हैं तो मल्टी डिमेंशनल में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, देखना। मल्टी डिमेंशनल रिफर्स टू द डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन मतलब कमी, वो आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ओके। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, वो सारी चीजें जिन्हें मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, मनी देख के खरीद सकते हैं, दैट इज अ मटेरियल, ओके। एंड नॉन मटेरियल डायमेंशन, मतलब इन्होंने मनी के एक्सपेक्ट को भी इंक्लूड किया, और जो नॉन मटेरियल, जो मैं आपको अभी बता रही थी, नॉन मटेरियल में क्या आएगा, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं, राइट, लव, एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या है, नॉन मटेरियल। एजुकेशन दैट मीन्स उसके लिए आपको फी पे करनी है, लेकिन इस भी राइट से आप अगर इस बेसिक एजुकेशन से भी अगर आपको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है तो वो भी आपका, मतलब पहले पॉवर्टी में हम सिर्फ ये देखते थे कि भाई आपका बेसिक नीड मतलब आपको खाना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अब उन्होंने बाकी सारे एक्सपेक्ट को भी पॉवर्टी में इंक्लूड किया। किन्होंने इंक्लूड किया, ये जो टाइम टू टाइम पॉवर्टी मेजर करने के लिए वर्ल्ड के लेवल पे भी मेजर करते हैं कि भाई कितनी पॉवर्टी है हर कंट्री में, तो टाइम टू टाइम इसका कंसेप्ट चेंज होता रहता है, राइट। अगर आज से 10 साल पहले कोई इंसान, जैसे अगर आज से 10 साल पहले जो कमेटी थी उसका बोलना ये था कि भाई अगर कोई पर्सन इतना रुपए भी अर्न नहीं कर पा रहा है या इतना उसके पास ग्रेन नहीं है तो वो पुअर है, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी डेफिनेशन इसलिए चेंज होती है क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू चेंज हो रही है, सोसाइटी में हमारे रहने की जो नीड है, जो बेसिक नीड है उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। बताओ बेसिक नीड की डेफिनेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले बेसिक नीड क्या था भाई, खाना पीना घर होना चाहिए, अब बेसिक नीड में एजुकेशन भी इंक्लूड हो रहा है, हेल्थ भी इंक्लूड हो रही है, ये भी तो बेसिक नीड है ना। जो मोबाइल फोन थोड़े टाइम पहले आप लोगों के लिए लग्जरियस हुआ करता था, आज वो बेसिक नहीं बोल सकते बट वो कंफर्ट में इंक्लूड हो गया, राइट। सबके ही पास है भाई, जो आगे जाके, हाँ सबके ही पास है, ऐसा कोई, आई डोंट थिंक ऐसा कोई पर्सन है जिसके घर में, ठीक है सबके पास इंडिविजुअली नहीं बट घर में सबके पास है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। बड़ी बड़ी सिटीज में जो बोलते हैं ना, मुंबई जैसे शहरों में ऐसे ही इधर उधर मांग के अपना काम चलाते हैं, मोबाइल फोन उनके भी पास है, राइट। तो इसीलिए जो आपकी नीड की, बेसिक नीड की जो टर्म्स, नीड, कंफर्ट और लग्जरियस, ये जो आपके 3 कैटेगरी है, इसके डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होने ही वाली है, ओके। चलो आ जाते हैं आगे। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल डायमेंशन में क्या, जिस चीजों के लिए भाई हम पैसा दे रहे हैं, पैसा किन किन चीजों के लिए दे रहे हैं, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, आपका रोड कनेक्टिविटी होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलना, सैनिटेशन की फैसिलिटी मिलना, ये सारी चीजें आपकी मटेरियलिस्टिक है। नॉन मटेरियलिस्टिक में जो आपके साथ सोशल सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट इज द सोशल, जो वो आपका इंक्लूड होगा नॉन मटेरियलिस्टिक में, ओके। अब मुझे आप ही बताओ, आप जैसे अभी सपोज हम, जैसे ये होता ही है, ठीक है, हम सोचते हैं कि हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट। अगर एक नॉर्मल से मैं आपको बात बताती हूँ, जैसे सपोज कोई एक कैफे है या एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है भाई, उसमें जाने के लिए हर किसी को जो भी आपको खाना है आपको पेमेंट करना है, राइट। अब जैसे एक नॉर्मल हमारे जैसे लोग बैठे, राइट, अब आपने मूवीज में और भी बहुत जगह देखा होगा, सडनली कोई ऐसा पर्सन आता है जिसके कारण बाकी सब लोग क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या उन्हें अनईजी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हालांकि अनईजी अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी एक रिस्पेक्ट है, राइट। तो अगर हमारे सामने या कोई ऐसा इंसान आके बैठ जाए जो, मतलब जो बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो हमें अनईजी फील होता है, राइट। अनईजी फील होना नहीं चाहिए, गलत वर्ड है बट ये रियलिटी है, ये होता ही है, ये गलत चीज है बट ये होता ही है, ठीक है। आप जाके रेस्टोरेंट में देख लो, कोई ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहले से ही बाहर भगा, मतलब कि नहीं भाई, क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें भी भाई अपना धंधा प्यारा है। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ आज के समाज की, भले ही आपको लोगों को यकीन हो ने, ये सच है, राइट। क्योंकि उन्हें अपना धंधा प्यारा है, उस एक कस्टमर को भले ही वो पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी वो पैसा लेके आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसका अटायर सही नहीं है, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका पर्सनैलिटी सही नहीं है, तो क्या होगा, वो बोलेंगे कि नहीं आप कहीं और चले जाइए, क्योंकि उस एक पर्सन के कारण वो इतने सारे कस्टमर का, भले कि ये गलत है आपके बिजनेस एथिक्स के, आपके पर्सनल एथिक्स के, ये गलत है। कोई भी इंसान आपके यहाँ आ रहा है, भले वो फ्री में तो ला नहीं रहा है,
वो तो पैसे दे के आ रहा है, लेकिन ये होता है, ये है आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ओके ये हाँ अभी रिसेंटली जो एपिसोड आया था तारक मेहता का, हाँ वो जेठालाल अपनी दुकान का रिनोवेशन सेल का कुछ तो भी रहता अभी बीच में कि बम्पर प्राइस में कार मिलेगा हाँ 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 ओके तो ओके उसमें एक भिखारी आता इसके लिए पैसे जमा करके, तो उसको वो हकालते रहते पर उसके पास पैसे है तो फिर उसको लेता खरीद। हाँ उसमें वो पता है कि उसके कपड़े वगैरह ऐसे हाँ, क्योंकि सामने वाले का ऐसा रहता है कि हम उसे एक एकदम बेसिक सी चीज है, ये मतलब बेसिकली यही है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हम सामने वाले पर्सन को उससे कपड़ों से जज कर लेते हैं, राइट। अब जैसे आप पुणे में भाई, अभी एक हाँ तो रियल लाइफ के एग्जांपल है, ये रियल लाइफ में होता है, बिल्कुल होता है ये रियल लाइफ में। एक राजा थे, मतलब ऐसा है कि एक राजा थे, वो रोल्स रॉयस के शोरूम में गए थे और बहुत खराब कपड़े पहन के गए थे। हाँ तो वहाँ पे वो बोले कि मुझे गाड़ी चाहिए, वो उसने क्या किया, शोरूम का जो एग्जीक्यूटिव था, जाओ बोले निकलो, बोलते तुम्हारी औकात नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, गाड़ी खरीदी, फिर उससे सॉरी मंगाया और फिर उसके 10 गाड़ी खरीद के पूरे शहर का कचरा साफ कराया वो गाड़ी से। रोल्स रॉयस हाँ का क्या कचरा गाड़ी बना दिया रियल में। हाँ क्या कब की स्टोरी है मुझे नहीं पता। नहीं नवाब नहीं नवाब नहीं था, राजपूत था, नवाब नहीं था, 100 साल के आसपास। तो ये होता है आपका सोसाइटी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। चलो आ जाते हैं आगे। चलो ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप उस वर्ड को समझ सको। ओके चलो आ जाते हैं आगे। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, अगर कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जब भी आपका वर्ड आएगा दैट मीन्स हम इसे किसी चीज से लेके, रिलेटिव वर्ड क्या है, जब हम उस कंसेप्ट को किसी दूसरे कंसेप्ट की हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब किसी और कंसेप्ट से हम पॉवर्टी को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। ओके सो डायरेक्ट कैसे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरीज इनटेक, कि एक पर्सन कितना मिनिमम कैलोरी इनटेक, अगर उतना वो इनटेक कर लेता है दैट मीन्स वो गरीब नहीं है, अगर उतना वो इनटेक नहीं कर पाता दैट मीन्स वो गरीब है। अब बताओ ये कैसे हुआ गरीबी लगाने का, मतलब ये कौन सा हिसाब हुआ? गरीब लोग मोटे नहीं दैट मीन्स अगर तो कोई पैसे वाला जो डाइट कर रहा है और डाइट पे बहुत कम तो वो गरीब हो गया। नहीं दैट मीन्स इतना वो खरीद सकता है, इतना उसके पास इनकम है कि वो इतना कैलोरी इनटेक कर सकता है। वो कम खा रहा है, वो 1000 कैलोरी के ऊपर खा ही नहीं रहा, डाइट पे है, तो उसको तो बोलो उसको गरीब नहीं बोल सकते भाई, वो डाइटिंग कर रहा है। चलो आ जाते हैं। अरे ये सच पे आपका प्लानिंग कमीशन का एक क्राइटेरिया है, कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने। चलो आ जाते हैं। सो प्लानिंग कमीशन ने क्या डिटरमाइन किया है कि भर अगर आपका पर कैपिटल मतलब पर दिन का कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है 2400 अगर एक पर्सन कहाँ रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया का क्राइटेरिया इन्होंने कम कर दिया, अर्बन में रहने वाला इंसान थोड़ा कम खा के भी चला लेता है इसे। वो ऐसा डिटरमाइन किया कि जो गांव के लोग हैं वो खेती वगैरह करते हैं ज्यादा, बस हाँ हाँ और उनकी सब्जियों में हमेशा डालने का तो ऐसा नहीं है भगवान कैलोरीज ज्यादा नहीं अजिंक्य आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे यार, ये आज का पॉइंट है इसीलिए उनकी सब्जी में दाने का कूट रहे सही पनीर की सब्जी में रहता क्या? पनीर के नहीं पर मोस्टली जो अपने महाराष्ट्रियन वीडियो वगैरह उसमें ये आज का पंच था भाई, ये बहुत ये है एक्चुअली विनीत हंस मत तू। हर सब्जी में रहता मतलब और हर सब्जी में रहता नहीं पर वीडियो वगैरह में रहता। एक सेकंड आई थिंक कुछ तो स्पीकर का इशू हुआ है अजिंक्य, आई थिंक कुछ तो स्पीकर का इशू है इसीलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पे अब यहाँ पे तुम लोग सब्जेक्ट डिस्कस मत करो, कीप क्वाइट। ओके ऑन एन एवरेज अगर एक पर्सन को 2250 कैलोरी मिल रही है तो ये प्लानिंग कमीशन ने क्राइटेरिया डिसाइड किया है,
तो बिकॉज ये इसीलिए डिसाइड किया है, दैट मीन्स अगर आप उतना नहीं परचेस कर पा रहे हो तो आपकी इनकम जो इनकम है वो लो है, तो आप पॉवर्टी में आ रहे हो। अभी आपको और मस्त सुनने मिलेगा इसके आगे भी। यहाँ पे एक और पॉइंट डालो कि ताली का कुर्ता जो ताली का कुर्ता नहीं खाता वो गाल नहीं यार, मैंने सब्जियों में रहता हूँ। ओके ओके, नाउ नाउ प्लीज कीप क्वाइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। चलो आ जाओ तो। ओके, absence of minimum income to satisfy the desired level of calorie intake। बेसिकली इन्होंने ये बताया, मैंने आपको बताया, अभी आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीनिंग समझना है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हमने एक क्राइटेरिया बता दिया है कि अगर आप ये फुलफिल कर रहे हो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में किसी और चीज से मेजर करके हम नहीं बता रहे। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे जब आपको ये वर्ड आएगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर आपकी मिनिमम इनकम नहीं हो पा रही उतनी, दैट मीन्स आप उतना कैलोरी इनटेक नहीं कर पा रहे हो, तो मिनिमम इनकम को उन्होंने कैलोरी इनटेक से जोड़ के आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट बताया है। ओके, मोस्ट डेवलपिंग कंट्री में ये सिचुएशंस होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी इरेडिक्ट थ्रू इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जो अलग अलग प्रोग्राम्स मेजर चलते हैं उससे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी में। क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी? लोग को मतलब नॉलेज है ही नहीं कितनी कैलोरीज लेना चाहिए, ये कितना चीज- कैलोरी। लोग समझते हैं रोटी में 500-600 कैलोरी है, एक रोटी में 200 कैलोरी के ऊपर नहीं रहता। लोग इसलिए रोटी खाएंगे तो कुछ नहीं होता। चलो चलो, हेल्थ हेल्थ के टॉपिक पे बात करते हैं, पहले रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर लेते हैं। इट इज जस्ट ऑन द बेसिक ऑफ कंपैरिजन। मैंने बताया ना, जब भी रिलेटिव वर्ड आएगा उसमें कंपैरिजन आएगा ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड। किसी न किसी चीज से हम उसे मेजर करके रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट बता रहे हैं। कैसे मेजर कर रहे हैं? रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी। देखो इन्होंने रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट बताने के लिए कितनी सारी चीजों को, मतलब आपकी इनकम, आपका वेल्थ, आपका कंजम्पशन, एज वेल एज इकोनॉमिक इनएक्टिविटी। बहुत अच्छा वर्ड है इकोनॉमिक इनएक्टिविटी। दैट मीन्स या तो आप अनएम्प्लॉयड हो या आप ओल्ड एज। इकोनॉमिकली इनएक्टिव मतलब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो जिससे आपको इनकम अर्न हो रही है। ओके, सो ये पॉवर्टी अगर आप बात करोगे तो ये दुनिया के हर कोने में, सारी कंट्री में है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है ये फिनोमिना आपका जो रिलेटिव पॉवर्टी है। और इसे कंप्लीटली कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनकम वाइज खत्म कर दिए तो वेल्थ वाइज खत्म नहीं होगा, कंजम्पशन वाइज, इकोनॉमिकली इनएक्टिविटी। आपके बहुत सारी कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इकोनॉमिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म करना पॉसिबल है, ऐसा आपके इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जो रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट है उसे पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल नहीं है। उनके पास कुछ काम नहीं रहा तो उनको एक कप में डाल देने का और 1000 काम दे देने के, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यूएस में ना एक्चुअली ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग उनके पास मतलब काम ही नहीं है कुछ, उनको एक कप में डाल देने का और उधर जो भी बेसिक काम भी होंगे वो करवा देंगे। मैंने बोला क्या? मैं मारूंगी भी नहीं तब तक को। चलो नहीं, वो यूएस और सिंगापुर की बहुत बातें करते हैं। चलो आ जाते हैं, ठीक है। चलो पॉवर्टी लाइन में चलते हैं। चलो आ जाते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन ही आपकी एक इमेजिनरी लाइन है। अब आप बोलोगे मैम देखो इन्होंने लाइन भी किस दी है, कौन गरीब है कौन अमीर है। पॉवर्टी लाइन जो हमें दिखती नहीं है बट इमेजिनरी लाइन है, किसके बीच में? पुअर एंड नॉन पुअर। तो बेसिकली ये वो लाइन है जिससे डिटरमाइन करते हैं कि अगर आपका पर कैपिटल, आपके घर का एक्सपेंस इतना हो रहा है, दैट मीन्स आप गरीब हो या फिर आप नहीं हो। कौन से है देखते हैं। चलो, पर कैपिटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ओके, चलो एट
एज पर द टास्क फोर्स और एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को एलिमिनेट कर रहे हैं, जो किसने बनाया है, नीति आयोग ने बनाया है। नीति आयोग की पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट नेसेसरी टू परचेस और अ बास्केट ऑफ गुड्स, बास्केट मतलब आपको बास्केट नहीं खरीदना है, दैट मीन्स उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर बास्केट, बास्केट मतलब एक सारी चीजों का टोटल बता रहे हैं कि भाई अगर आप ये परचेस कर पा रहे हो तो आप नॉन पुअर हो, या अगर आप ये परचेस नहीं कर पा रहे हो तो पुअर हो। क्या क्या लाइन बताइए, बेसिकली इसमें दिया ही नहीं है आपको पॉवर्टी लाइन में ना, कल आप लोगों को इसकी एक अभी लाइन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं कल आप लोगों को देख के बताती हूँ एक बार। अच्छा है क्योंकि उससे ये डिटरमाइन कर सकते हो, ये जो आपके सारे कार्ड बने ना, बीपीएल कार्ड, ये सब इसी इसी के थ्रू बनते हैं, पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड अबव द पॉवर्टी लाइन। यस, तो पॉवर्टी लाइंस इसमें ऑब्जेक्टिव्स बताया आपको, पॉवर्टी लाइन का दिया ही नहीं है। पॉवर्टी लाइन आपको ये हेल्प करने में, ये डिटरमाइन करता है कि भाई आप एपीएल अबव द पॉवर्टी, एपीएल मतलब आप पॉवर्टी लाइन, ये जो आपकी पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है मैं फिर से बता रही हूँ, दैट मीन्स अगर आप इतना एक्सपेंस कर रहे हो पर कैपिटल, अगर आपका इतना घर में हाउस होल्ड इतना एक्सपेंस हो रहा है तो आप अबव द पॉवर्टी लाइन हो, या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बीपीएल में हो। तो ये सारी चीजें सिर्फ कागजों पे होती है। अभी ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना बीपीएल कार्ड बनाया है और उनका एकदम ऐसे 5-5 मंजिल मकान है, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसी। यस, ये तो बहुत हुआ है, बहुत, मतलब छत्तीसगढ़ में ड्यूरिंग द रमन सिंह गवर्नमेंट बहुत हुआ है, हर लोग अपना बीपीएल कार्ड बना रहे। लेट्स सी, वो ही बनेगा शायद, वो या फिर कोई कुमारी करके वो बनेगी। अच्छा वो नहीं बनना चाहिए, बट अब हो गया ना, तीन इतनी नहीं, पर अभी आ रहा था कि जो भी जवान लोग हैं उनको मौका देंगी बीजेपी, बुड्ढों को नहीं, क्योंकि जो चेंज होना चाहिए। जो भी बुड्ढे है ना, वो मतलब बीजेपी के हाई कमांड ने माना है कि बुड्ढों से लोग नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने करप्शन और किया, अभी न्यू फेस लाएंगे हाँ, तो लोग उनके नाम पे वोट दे सकते हैं। हाँ ये जरूरी भी है, सही भी है ये, इसलिए इन्होंने फिर मोदी के नाम पे वोट लिया सबने। चलो आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आ गया ना, अच्छा होगा, जैसे न्यूजीलैंड में वैसे यंग प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ तुम लोग को चले जाओ एक बार। अरे वो दिन मैंने इंस्टाग्राम पे इतना मस्त पढ़ा आया कि कनाडा में बुड्ढे शान बैठते और जवान काम करते, यहाँ पे इनके बुड्ढे हैं मातम मचा रहे और जवानों इतनी खास पोस्ट। चलो चलो, ओके ओके, नाउ नो पॉलिटिक्स डिस्कशन, बैक टू आवर स्टडी। चलो, टू आइडेंटिफाई पुअर ऑन द कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन में बार बार मैं वही बोल रही हूँ, कंजम्पशन आपका रिलेटेड होगा, फूड से रिलेटेड होगा, ओके। टू ट्रैक पॉवर्टी, पॉवर्टी को ट्रैक करने के लिए इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर इट, सो एक पर्टिकुलर यहाँ के एरिया की पॉवर्टी कंपेयर करते हैं हम दूसरे एरिया से। बोलो, इनमें से एक भी नीड अगर कोई बंदा फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो नहीं, नहीं, ये इसमें इन्होंने पॉवर्टी का सिर्फ इतना बोला है कि आप बेसिक हाउस होल्ड अगर आपका पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये पॉवर्टी के, पॉवर्टी लाइन क्यों बनाई है उसके ऑब्जेक्ट है ये, राइट। अगर एक बंदा वो फुलफिल नहीं हाँ, कर पा कौन से भी एक हाँ कंडीशन, तो फिर वो कंसीडर होगा क्या वो, हाँ वो आपका, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं दी है, मैं आपको वही समझा रही हूँ, कंडीशन नहीं दी है इन्होंने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी के आधार पे मेजर करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर स्टेट में इतने लोग पुअर है, इतने लोग अबव द पॉवर्टी लाइन है, उस कंडीशन पे ही एक लाइन से उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हाँ हाँ, आप बिलो द पॉवर्टी लाइन हो। टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी लाइन क्यों बनाई है हमने, अगर पॉवर्टी लाइन नहीं बनाए तो क्या होगा, तो इनका बोलना ये है कि अगर हम पॉवर्टी लाइन बनाएंगे तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में से कितने लोग अबव द पॉवर्टी लाइन है, कितने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज एक पर्टिकुलरली, हाँ इकोनॉमी का भी हम इकोनॉमी को डिपेंड कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितना ये है, हाँ मतलब हाँ, यस यस, कितना यस यस बिल्कुल। या फिर आप बोल सकते हो कि आप पॉवर्टी लाइन इसीलिए डिसाइड कर, एक पर्टिकुलर एरिया की पॉवर्टी, एक पर्टिकुलर एरिया की आपने पॉवर्टी डिसाइड की है और दूसरे एरिया से आप उसे क्या कर रहे हो, कंपेयर, जैसे स्टेट वाइज कंपेयर होता है ना, तो कंपैरिजन करने के लिए, ओके।
और पॉवर्टी लाइन सबसे पहले इसलिए जरूरी है कि ताकि उस आधार पे, उस स्टैंडर्ड पे आप क्या कर सकते हो, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बना सको। ओके, तो ये है आपका पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन डिफरेंट होती है, यस, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होती है, हर कंट्री की अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है, पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एज द, ओके, डॉलर में डिफाइन किए 1.90 अगर पर कैपिटल इनकम, 2011 का डेटा है ये। ओके, अगर आपका उतना परचेसिंग पावर है तो आप पुअर नहीं हो, अदरवाइज आप पुअर हो। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे इंडिया में 21.2% लोग ऐसे थे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन थे। क्या बोला था कि भाई अगर आप 1.9 पर कैपिटल इनकम अगर आपकी इतनी है, उतना अगर आपका परचेसिंग पावर है, ये इन्होंने इसके आधार पे अगर बात करते हैं तो कितने थे, ऑलमोस्ट 21%। 150 रुपए खर्च नहीं कर सकते अब दिन का, बस बस 150 के आसपास। अब वो बताओ आप 150 तो, से 160 के बीच में ही आएगा। बस हाँ, क्योंकि 1.9 ही दिया है ना। 150 से 158 के बीच में चला जाए, मतलब मिनिमम तुमको 150 रुपए खर्च करना पड़ेगा दिन का, तो तुम हो। खर्च करना पड़ेगा, मतलब ऑन द कंजम्पशन ऑन योर फूड, ऐसा। ओके, मतलब तुम्हारी परचेसिंग पावर चाहिए उतनी 150 हाँ, चलो आ जाते हैं खाने पे, सिर्फ खाने पे। मेजर ये आपका पॉवर्टी की बात जब भी आती है, जब ये फूड से ही रिलेट करते हैं कि दैट मीन्स इतना भी आपका परचेसिंग पावर, ये नहीं है कि 150 रुपए जाके कहीं उड़ा दिए सिगरेट में, सुट्टे में, और फिर आप बोल रहे हो उससे नहीं, ये मेजर आपका फूड से ही होता है। ओके मैंने बोला हम तो इतने गरीब है, 150 रुपए की सिगरेट भी नहीं खरीद पाते हैं तो ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं आगे। देखो ये आपको एक मस्त से इनकम पिरामिड भी बता के दिया है। ये देखो लो इनकम वाले कौन है, अगर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वर्क कर रहा है तो वो लो इनकम है, ठीक है। ये जो चार चीज दी है ना, ये देखो ये चार लोग दिख रहे हैं, अगर कोई लेबर है, सेल्समैन है तो मिडिल, ठीक है, सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी तो वो अपर मिडिल, एग्जीक्यूटिव ऑफ इन अ कंपनी तो वो हाई इनकम। पहले एग्जीक्यूटिव ये था, फिर हाँ ये गलत दिया इन्होंने भाई, ऐसे इतनी पॉपुलेशन होके भी अमेरिका वाले हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है, सीईओ से ज्यादा कमाता है। और उसमें ऊपर भी दिया है मल्टीनेशनल। एग्जीक्यूटिव और कंपनी का जो आता है अपना प्रिपेयर और करने वाला, वो उसको भी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इन्होंने अरेंज करने तो नहीं बोला है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लेस द फॉलोइंग इंडिविजुअल, हाँ अरेंज करने बोला है, यस यस यस, हाँ अरेंज करने बोला, मैंने ऊपर वाली लाइन पढ़ी नहीं, प्लेस द फॉलोइंग इंडिविजुअल एज पर देयर इनकम, तो आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है। तभी मैं सोची ये मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है भाई, ये कैसे इसमें आएगा। चलो कम कमाता है चलो तो ये आपका इनकम पिरामिड है। तो सबसे ऊपर आएगा, नहीं सबसे नीचे तो ये आएगा क्या, लेबर, लेबर, यस, उसके बाद सेल्समैन आएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद सीईओ, लास्ट में सीईओ आएगा। चलो चलो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं, तो ये है आपका रूरल पॉवर्टी और दूसरा है आपका अर्बन पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी दैट मींस डेप्रिवेशन, दैट मींस लैक ऑफ, ओके, लैक ऑफ बेसिक नीड अमंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल, जो आपके कहाँ रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रूरल पॉवर्टी। रूरल पुअर क्यों है भाई, जो आपके स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स या कोई एग्रीकल्चर में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, ऐसे लोग जिनकी इनकम डिसाइडेड नहीं है, लो इनकम वाले, वो सब किस में आएंगे, रूरल पॉवर्टी। क्यों है, क्योंकि इसके कुछ रीजन है, ऊपर आपको दिया है कि कौन कौन कंसिडर होंगे, नीचे आपको दिया है रीजन क्या है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो है, कभी बाढ़ आ जाती है, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इलिटरेसी हो, तो इसके कारण आपके पास दूसरी जॉब नहीं होती, आप दूसरी जॉब नहीं कर पाते, और साथ ही साथ आपने जो कर्जा लिया है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपका रूरल पॉवर्टी इंक्रीज हो रहा है। ओके, अर्बन पॉवर्टी की बात करेंगे तो दैट मीन्स जो आपके सिटीज में रह रहे हैं, टाउन्स में रह रहे हैं, फिर भी उनके पास क्या नहीं है, बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए उनका उतना परचेसिंग पावर नहीं है। और यस अर्बन में, मतलब गांव में तो फिर भी ठीक है, और जो सिटीज टाउन में रहते हैं वहां पे तो और ज्यादा, जिनकी हालत खराब है उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है, कि मतलब ऐसे रहने के लिए छत नहीं है। गांव में तो सस्ता मिल जाता है। हाँ गांव में तो भी थोड़ा सा
कंसिडर टू द अर्बन एरिया, सस्ता हो जाता है। चलो आ जाते हैं, किसको बोलेंगे? अगर आपके पास अर्बन पॉवर्टी इज लार्जली अट्रिब्यूटेड टू द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन अमंग द रूरल पुअर। देखो जो आपके, बहुत अच्छी लाइन इन्होंने दी है, जो आपके गांव के लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब हाउस की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इलिटरेट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो इस सेंस इन सब चीजों के कारण अर्बन एरिया में क्या डेवलप होता है? स्लम एरिया, राइट? हाँ बिल्कुल, स्लम और इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर वो दैट मींस जो लॉ और जो आपके ऑर्डर्स है, रूल्स और रेगुलेशंस है, सोसाइटी में जो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, वो सब आपके भाई अब सही तो है। अगर आपके पास, हाँ इलीगल, यस यस इलीगल रहते हैं, और साथ ही साथ सोसाइटी में इनहा अभी 2 दिन पहले अर्न हो जाएगा ना समझाने। अभी 2 दिन पहले इलीगल जो शॉप्स थी फर्नीचर वगैरह की, जो छोटी मोटी थी, हाँ हाँ वो ये सब मैंने तोड़ी भी गई। देखा देखा देखा, और भाई लोग वहां से सामान लेके भाग रहे थे, ये भी सुनने में आया है ना। यहाँ पे ही तोड़ी गई, पास में ही है। कोई तो बोलता हमारे घर के आसपास थी, बोलते 2-3 किलोमीटर के अंदर। भाई वो साहब भी गोवा में भी वही इनिशिएटिव, पाषाण में ही तोड़ी क्या? पाषाण में भी तो है ना। हाँ शायद से पाषाण में ही होगा। फिर मेरे घर के 1-2 किलोमीटर के अंदर ही है काफी। वो नहीं पता एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत पाषाण की इधर। हाँ मैंने सुनने आया, वीडियो वायरल हुआ उसका, बोलते इंस्टा में ना। चलो आ जाते हैं, हाँ। एक्सटेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। एक्सटेंड ऑफ पॉवर्टी इन मेजर हम कैसे करेंगे? पॉवर्टी रेशियो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, इट्स द रेशियो नंबर ऑफ पुअर, मतलब कितने, रेशियो कैसे निकालते हैं हम? रेशियो निकालने आता है कि नहीं? क्या होता है रेशियो, बताओ तो। अरे तुरंत भाई, उसको टाइम देना चाहिए, क्यों सामने वाले का सीधा ऐसे? बंद कर देना चाहिए वो, हाँ बंद कर देना चाहिए। नहीं कुछ उनको ऐसा करना चाहिए, वार्निंग वगैरह, भाई सीधा तोड़ देते तो नहीं, बेचारों को नुकसान होता ना, गरीब लोग रहते हो बेचारे। और क्या ही तुम्हारी उतनी सी जगह वो अपने सर पे लेके जा रहे हैं। गोवा में भी इनिशिएटिव लाए, जैसे मतलब दारू का है ना, उधर पहले बहुत लोग दारू ऐसे खरीद के, इलीगल था वो, इधर लाते थे पुणे में, अब पुलिस लोग पकड़ते वैसा, और अब वो गोवा में अभी चलता है, पर कुछ जगह से बंद कर दिया उधर, ओके ओके, क्योंकि कमाई बहुत होती है और वो इलीगल काम है, और वो ऐसे वाले दारू नहीं रहते नॉर्मल, कुछ तो ऐसे मिलाया जाता है वगैरह। एनिमल का स्किन वगैरह का किस्सा होता है, वो करते हैं लोग, चित्ता की स्किन बेचते हैं, हाँ हाँ हाँ, टाइगर की, ये सब इलीगल। इसके उसका शंख वगैरह निकालते हैं, क्या क्या वो हाटे में लगे रहते ना, एक तो मैंने देखा था भाई एलिफेंट के दांत निकालते हैं। ताड़ो वाला आया था ना, तो उसके हाँ हाटे में एक ऐसे ही वो अपना ये रहता है ना टाइगर का स्किन, वो हाँ। लगा दिया था लाइट बल्ब के ऊपर ऐसे डिजाइन करने के लिए। हाँ नकली बट होगा ये वो, नहीं ना, नकली पर ये बहुत मतलब पर क्रिश, इसके अवश्य अभी जैसे इनके राइनो था, राइनो का मतलब सींग रहते थे, हाँ एक सींग वाला राइनो रहता था, अभी हाँ जैसे 2 अब सींग अब हाँ ये एक सारे सींग के पूरे दुनिया में खत्म हो रहे हैं इन सब चीजों के कारण। इंडिया में एक ही बचा था अभी, एक सींग वाला, वो भी अभी मर गया या रेसिप वाला ये एक ही सब है। फिर धीरे धीरे खत्म हो रहे उसको हैं। क्या लोगों ने माना कि वो कैंसर की दवाई कर सकती है या फिर 100 पीस हो सकता है, उसकी कीमत बहुत आती थी, तो लोग इतना मारते थे उसको, और वो पूरा खत्म हो गया। एक ये इंसिडेंस याद है क्या तुम लोग को? इधर चित्ता लोग मजाक मजाक के लिए मस्त खेलते थे, ऐसा मारने का क्या भाई साहब, उसके ऐसे चित्ता इंडिया में कम हो गए, खत्म ही हो गए पूरे, और अभी जो 7-8 चित्ता लाए वो भी कितने मर रहे, 5 तो मर ही गए। वो सर्वाइव थोड़ी कर सकते हैं, उनका नहीं अफ्रीका का क्लाइमेट, इंडिया का नहीं नहीं क्लाइमेट पॉसिबल नहीं है, सरवाइव नहीं कर सकते। आप कुछ सा कुछ तो हाँ ये एक बीच में सुने थे क्या, वो कोथरूड में कुछ तो हुआ था, आई थिंक जब मैं आई थिंक कोथरूड में ही थी जॉब, ये चिता ही आया था। जस्ट सेकंड, आई वो कुछ तो आया था ना, वो भाग के
लोग का और स्कैम। क्वालिटी तो उसकी बांग्लादेश की रहेगी ना, ऐसा। क्या बोल रहे थे आप? अरे वो तुम लोग को आई डोंट थिंक तुम लोग को याद है कि नहीं, पर हुआ था ना यार बीच में कोथरूड में, क्या तो आया था, फिर वो लोग इतना डर गए वो। जैगवार, जैगवार, हाँ 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 जैगवार हाँ हाँ। आया। लेपर्ड इंडिया में नहीं है। चलो चलो आ जाते हैं। जैगवार और क्या रहता है? जैगवार रहता है, उसके से कोई तो भी रहता है ना। नहीं, चीता तो वो ही है, बस जैगवार ही रहता। चलो चलो ओके, रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नाउ कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। जैगवार इंडिया में इतने नहीं है, लेपर्ड आया। पता नहीं मुझे, वो तुम लोग सर्च कर लेना क्या आया। लेपर्ड 10-12 हज़ार है इंडिया में। अच्छा अच्छा ओके ओके, नाउ कीप क्वाइट। रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है रेशियो? मतलब प्रोपोर्शन बताता है एक चीज हाँ का। कैसे? 2:3, 1:1। ओके तो किसके कैसे निकालते हैं हम रेशियो? डिवाइड करके। डिवाइड, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ओके हमने कोई नंबर लिया है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म कहाँ तक हम उसे डिवाइड करते हैं। जैसे अगर ये मैंने लिया है 100, ये रेशियो है क्या? नहीं ये रेशियो नहीं है, ये आपका 1:2, ये रेशियो होगा राइट। ये आपका 1 लिया मैंने, ये तो जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज अ रेशियो, जिससे हम ये बता रहे हैं कि पर्टिकुलर जब हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो ये इसके कंपेयर में कितना है। तो वैसे ही हमने कैलकुलेट किया कि भाई टोटल पॉपुलेशन के कंपेयर में आपके कितने लोग, नंबर ऑफ लोग गरीब है, उसका हमने रेशियो निकाला। द स्टडी वेयर कंडक्ट बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने की, एज वेल एज द रिसर्च इंस्टीट्यूट टू एक्सरटेन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। 1962 में जो आपका प्लानिंग कमीशन है, जिसका नाम अभी बदल के क्या किया है हमने, नीति आयोग, अपॉइंटेड सर्वल वर्किंग ग्रुप्स एंड टास्क फोर्स, जो आपकी पॉवर्टी का एस्टिमेट प्रॉपरली हम उसका अनुमान लगा सके और उसके लिए रिडक्शन के लिए, उसके लिए हम क्या कर सके, काम कर सके। तो बेसिकली नंबर ऑफ, मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी है तो उसके कंपैरिजन में कितने लोग पोवर हैं, दैट इज अ पॉवर्टी रेशियो। ओके चलो एक बार हमने क्या क्या देखा आज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, वरना सब ऊपर से चले जाएगा। चलो अच्छा बताओ तो क्या होता है पॉवर्टी? जिन्होंने बता दिया है वो नहीं बोलेंगे अभी, एक बार जिन्हें मौका मिल गया है, ठीक है। चलो बताओ तो सूरज, गायत्री, क्या है पॉवर्टी? हाँ जो पोवर्टी रहता है उसकी प्लेस ईयर मिनिमम। बोलो जो समझ में आ रहा है बोलो। सूरज की मुझे एक चीज अच्छी लगती है, वो हमेशा कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करने वालों की भले ही, हाँ कभी तो बोलो जो आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है, ठीक है, अगर कैलोरी इनटेक आपको नहीं याद हो रहा है तो दैट मींस जिसकी बेसिक फैसिलिटी पूरी नहीं हो रही है। हाँ। जो कैलोरीज है वो 2014 रहनी चाहिए, और जो 2200 है वो पुअर है, हाँ और जो 2040 के ऊपर है वो पुअर नहीं। ओके 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 चलो और बताओ गायत्री, बताओ बताओ। अलग ही कॉन्सेप्ट है, कैलोरी के हिसाब से अलग। कैलोरी के हिसाब से होता है ना गरीबी, डाइट करने वाले को नहीं नहीं उनको नहीं ना, उनको थोड़ी लेंगे हम, उसमें और भी क्राइटेरिया है, ये आपको बेसिक बताया उन्होंने। चलो जिनकी बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मल्टी डायमेंशनल, दैट मीन्स हम उसमें फूड के साथ साथ जो मटेरियलिस्टिक चीजें, उसके साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी कवर कर रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी में किसके कारण हो रही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण। ओके चलो आगे आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि भाई कंसेप्ट, एब्सोल्यूट कंसेप्ट, दैट मींस उसमें हमने कैलोरी इनटेक को मेजर किया था। और अगर बात करते हैं रिलेटिव कंसेप्ट, तो रिलेटिव कंसेप्ट किसके किसके टर्म में मेजर किया है हमने, बताओ तो? एक्सपेंडिचर के और वेल्थ, इनकम, कंजम्पशन, ओके, इकोनॉमिकली, मतलब सारे फैक्टर को कंसिडर करके हम रिलेटिव पॉवर्टी का एस्टिमेशन
कर रहे हैं। ओके उसके बाद हमने देखा था पॉवर्टी लाइन के बारे में कि भाई बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड अबव द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के बारे में आपको यहाँ पे कोई क्लियर बात नहीं की गई है, लेकिन पॉवर्टी लाइन हम क्यों बना रहे हैं उसके बारे में, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हमने बात की थी कि एक रीजन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि भाई अगर इतनी पॉवर्टी है यस कहाँ स्टैंड करती है, और अगर हमें पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें पॉवर्टी लाइन, कितने लोग पुअर है वो तो पता होना चाहिए, दैट इज अ पॉवर्टी लाइन। ओके चलो उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स की, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। ओके चलो एक्सटेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया दैट मीन्स पॉवर्टी रेशियो, ये सारी चीजें देखो, किसी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का कहाँ तक कितने डेप्थ तक है उसका एस्टिमेशन लगाना, उसका अनुमान लगाना, उसी के बाद तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे ना। अगर आपको प्रॉब्लम पता है लेकिन प्रॉब्लम किस कारण से हो रही है, क्या क्या रीजन है, बाकी सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ये पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए इतनी सारे प्रोग्राम्स, इतनी सारे अलग अलग कमेटी बनाई है कि भाई हमें आइडिया हो कि कहाँ पे एक्चुअल पॉवर, इसके बाद भी ये जो डेटा है इतना सब बनने के बाद भी ये इतना गलत जाता है, राइट। तो उसके कारण जो रियल है जिन्हें होना चाहिए लाभ उन्हें नहीं मिलता है। ओके चलो एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, ठीक है। आज एसपी के 5th चैप्टर नहीं 6th चैप्टर की रिवीजन करोगे तो कल एक्सरसाइज में आपसे यहाँ पे अगेन क्या कल करते हैं एक्चुअली अभी मुझे निकलना है ना इसलिए। क्या कौन सी बुक, हाँ कल आने वाला है तू तो नहीं आने वाला।